दोस्तों, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले भारत के गेंदबाजों ने अफ्रीका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने अफ्रीका के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और अफ्रीका के तीसरे वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे और आखिरी वनडे मैच विशाखापट्टनम में खेला गया था और यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा था, क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतती वही सीरीज की विजेता बन जाती। ऐसे माहौल में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और बिना किसी हिचक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम में एक बदलाव भी किया गया। वॉशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को शामिल किया गया। मैच की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के ओपनर्स क्विंटन डी कॉक और रयान रिकेल्टन ने की। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन आउटस्विंगर फेंकी। गेंद रिकेल्टन के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों में चली गई। राहुल ने आसान कैच लपका और दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लग गया। रिकेल्टन खाता भी नहीं खोल पाए और साउथ अफ्रीका का सिर्फ एक रन पर ही पहला विकेट गिर गया। यह भारत की शानदार शुरुआत थी। दूसरा ओवर हर्षित राणा ने डाला और उन्होंने भी कमाल की लाइन लेंथ के साथ एक मेडन ओवर फेंका। शानदार गेंदबाजी का सिलसिला जारी रहा। अर्शदीप और राणा की जोड़ी ने शुरुआती 8 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका को सांस भी नहीं लेने दी। स्कोर सिर्फ 25 रन तक ही पहुंच पाया था। हर्षित राणा ने एक नहीं बल्कि 2 मेडन ओवर डाले। उनकी लाइन लेंथ और उछाल ने डी कॉक और बवुमा को कई बार परेशान किया। आखिरकार 9वें ओवर में बदलाव के तौर पर गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन उनकी पहली ही ओवर में क्विंटन डी कॉक ने मौका लपक लिया। कृष्णा की थोड़ी छोटी लंबाई की गेंद पर डी कॉक ने पुल शॉट खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए चली गई। यह दक्षिण अफ्रीका की पारी का पहला बड़ा शॉट था और इससे उनके ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत महसूस हुई। 10वें ओवर तक भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह दबाव में रखा। पहले 10 ओवर पूरे होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर सिर्फ 42 रन पर एक विकेट था। 11वें ओवर में एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर मार पड़ी। ओवर की दूसरी गेंद हल्की फुलर थी और क्विंटन डी कॉक पहले से ही आक्रामक मूड में थे। उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर सीधा छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद कृष्णा ने शॉट डाल दी और इस बार डी कॉक ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक और शानदार छक्का जड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका की पारी अचानक तेज गति पकड़ चुकी थी। ओवर की आखिरी गेंद पर भी डी कॉक ने चौका लगाकर कुल 18 रन बटोर लिए। ये ओवर भारत के लिए काफी महंगा साबित हुआ। हालांकि इसके बाद भारत ने गेंदबाजी में अच्छी वापसी की। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव दोनों को आक्रमण पर लाया गया और दोनों स्पिनरों ने अपनी लाइन और लेंथ को कसा हुआ रखा। डी कॉक और बावुमा भले ही बीच बीच में चौके निकाल रहे थे, लेकिन जडेजा और कुलदीप ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रणगति थोड़ी धीमी हुई और भारत ने मैच पर फिर से कुछ हद तक पकड़ बनाई। 16वें ओवर में जडेजा के खिलाफ डी कॉक ने शानदार स्वीप शॉट लगाया और गेंद सीधा लेग साइड की बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए चली गई। इस शॉट के साथ डी कॉक ने अपनी 50 पूरी की। शुरुआत में मुश्किल में दिख रहे डी कॉक अब पूरी तरह लय में थे। प्रसिद्ध कृष्णा लगातार महंगे साबित हो रहे थे, इसलिए कप्तान केएल राहुल ने रणनीति बदलते हुए 17वें ओवर में पार्ट टाइम गेंदबाज तिलक वर्मा को अटैक पर लगाया। तिलक की पहली ही गेंद फुल टॉस थी, जिसे डी कॉक ने आसानी से चौके में बदल दिया, लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा ने गजब की नियंत्रण दिखाया। उन्होंने बाकी 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए और दबाव वापस बनाया। 20वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। शुरुआत में संघर्ष करने के बाद अब उनकी पारी लय पकड़ चुकी थी। 21वें ओवर की शुरुआत भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। लंबे समय से चल रही साझेदारी आखिरकार टूट गई। रविंद्र जडेजा ने बड़ी चतुराई से टेम्बा बावुमा को जाल में फंसाया। पिछली बार की तरह इस मैच में भी बावुमा 40 के दशक में ही आउट हो गए। पिछले वनडे में उन्होंने 46 रन बनाए थे और इस मैच में 48 रन पर पवेलियन लौटे। जडेजा ने गेंद को हल्का धीमा करके ऑफ स्टंप के बाहर टपकाया। बावुमा इस गेंद पर ड्राइव खेलने के लालच में आ गए, जबकि गेंद की लेंथ शॉट के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। उन्होंने जोर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट की ओर चली गई, जहां विराट कोहली ने रिवर्स कप में बेहतरीन कैच पकड़ लिया।
यह जडेजा की इस सीरीज का पहला विकेट था। इसके बाद मैदान पर आए मैथ्यू ब्रीड्सके। दूसरी ओर क्विंटन डी कॉक पहले से ही शानदार लय में थे और लगातार आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। कुलदीप यादव के एक ओवर में उन्होंने पहले एक बेहतरीन चौका मारा और फिर अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। डी कॉक अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। इधर 26वें ओवर में तिलक वर्मा गेंदबाजी करने आए। उनकी गेंदबाजी के सामने नए बल्लेबाज टिम ब्रीड्सके ने बिना समय गंवाए अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 बड़े छक्के जड़ दिए। देखते ही देखते ब्रीड्सके और डी कॉक के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। भारत को एक और विकेट की सख्त जरूरत थी। अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को एक बार फिर आक्रमण पर लगाया गया। इस बार उन्होंने संयमित गेंदबाजी की और पूरा ओवर सिर्फ 1 रन देकर निकाला। ये ओवर भारत के लिए अच्छा रहा। कप्तान केएल राहुल ने महसूस किया कि कृष्णा लय में आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें अगला ओवर भी दिया। कृष्णा ने उम्मीद जगाते हुए एक शानदार गेंद फेंकी जो सीधे ब्रीड्सके के पैड पर लगी। अंपायर ने उंगली उठाई और ब्रीड्सके एलबीडब्ल्यू आउट कर दिए गए। उन्होंने डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिख गया कि गेंद स्टंप पर लगती, इसलिए फैसला बरकरार रहा। ब्रीड्स के 24 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 167 पर 3 विकेट हो गया। यह विकेट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा यही नहीं रुके। इसी ओवर में उन्होंने पिछले मैच के शतकवीर एडन मार्कराम को भी आउट कर दिया। कृष्णा ने गुड लेंथ की गेंद डाली जो थोड़ी ऊपर उठ रही थी। शॉट ड्राइव करने लायक नहीं थी, लेकिन मार्कराम ने फिर भी ड्राइव खेल दिया और गेंद सीधी कवर में विराट कोहली के हाथों में चली गई। कोहली ने आसान कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। दक्षिण अफ्रीका अचानक दबाव में आ गया। अब क्रीज पर आए नए बल्लेबाज, लेकिन स्ट्राइक पर मौजूद थे क्विंटन डी कॉक। अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए डी कॉक ने अगली ही ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया और अपनी शतकीय पारी पूरी कर ली। उन्होंने 80 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया। 30 ओवर पूरे होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट पर 185 रन था। प्रसिद्ध कृष्णा अपने पहले स्पेल में काफी महंगे साबित हुए थे। शुरुआती 2 ओवरों में उन्होंने जमकर रन लुटाए और ऐसा लगने लगा था कि आज उनका दिन नहीं है। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, एक ही गेंदबाज कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदल सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने दूसरे स्पेल में ठीक वही किया। जैसे ही वे वापसी करने आए, उनका आत्मविश्वास, उनकी लाइन लेंथ और उनका इरादा तीनों बिल्कुल अलग दिख रहे थे। और फिर आया 33वां ओवर, जिसने पूरे मैच की दिशा बदल दी। इस ओवर की पहली ही बड़ी सफलता मिली क्विंटन डी कॉक के रूप में। डी कॉक उस समय धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शतक पूरा कर लिया था और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। ऐसे हालात में उनका विकेट निकालना आसान नहीं था, लेकिन प्रसिद्ध ने वही किया जो बड़ी टीमों के बड़े गेंदबाज करते हैं, दबाव में शानदार वापसी। उन्होंने पूरी रफ्तार से स्टंप्स पर गेंद फेंकी। डी कॉक ने लाइन को कवर नहीं किया और गेंद को लेग साइड में फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके अंदरूनी किनारे से भी नहीं लगी। नतीजा, गेंद सीधा स्टंप से टकराई और गिल्लियां हवाओं में उड़ गईं। डी कॉक ने 89 गेंदों में 106 रन बनाए और उनके आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 199 पर 5 विकेट हो गया। डी कॉक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए मार्को यानसन। यानसन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और आते ही उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद को चौके के लिए भेज दिया। ब्रेविस और यानसन दोनों धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने लगे। भारत को पता था कि ये दोनों बल्लेबाज इस आखिरी ओवरों में बेहद खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए कप्तान केएल राहुल ने फैसला किया कि अब किसी सामान्य गेंदबाज से काम नहीं चलेगा। अगर विकेट चाहिए तो सबसे भरोसेमंद गेंदबाज को बुलाना ही होगा। और फिर 38वें ओवर के बाद 29वें ओवर की शुरुआत में केएल राहुल ने गेंद थमाई अपने स्ट्राइक गेंदबाज कुलदीप यादव को। उनकी पहली ही गेंद पर ब्रेविस बड़ी शॉट खेलने की कोशिश में पूरी तरह धोखा खा गए। कुलदीप ने वाइड लाइन पर एक गूगली डाली। ब्रेविस पहले से ही स्लॉग स्वीप खेलने की सोचकर नीचे झुक गए, लेकिन गेंद उतनी फुल नहीं थी और लाइन भी काफी बाहर थी। ब्रेविस ने स्पिन के खिलाफ शॉट खेला और गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर बहुत ऊंची हवा में चली गई। गेंद इतनी देर हवा में रही कि पूरा मैदान उसे देखता रह गया। मिड विकेट की दिशा से रोहित शर्मा तेजी से दौड़े और उन्होंने बेहद सुरक्षित कैच पकड़कर ब्रेविस को पवेलियन भेज दिया। ब्रेविस 29 रन बनाकर आउट हुए और भारत को बेहद बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। लेकिन कुलदीप यहीं नहीं रुके। इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मार्को यानसन का भी शिकार कर लिया।
यानसन बड़े शॉट की कोशिश में स्वीप खेलने के लिए नीचे झुके, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बेहद किनारे से लगी और सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। यानसन 17 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 233 पर 7 विकेट हो चुका था। अब आखिरी 10 ओवर बचे थे और दक्षिण अफ्रीका दबाव में आ चुका था। दोस्तों, 40 ओवरों के बाद अफ्रीकी टीम दबाव में जरूर थी, लेकिन क्रीज पर मौजूद थे कॉर्बिन बोश और केशव महाराज, जिन्होंने मिलकर पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। दोनों बल्लेबाज छोटी छोटी पार्टनरशिप के सहारे स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। 42वें ओवर तक आते आते दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 250 रन के पार पहुंच चुका था, लेकिन क्रिकेट में कब मैच बदल जाए कोई नहीं जानता, और वही हुआ। 43वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव, जो पहले से ही अपनी फिरकी का कमाल दिखा रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अफ्रीका की आखिरी उम्मीद समझे जा रहे कॉर्बिन बोश को शानदार तरीके से मात दे दी। गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद उम्मीद से धीमी हो गई और थोड़ी सी बाहर की ओर घूमी। बोश ड्राइव खेलने के चक्कर में गेंद को पूरी तरह समझ नहीं पाए। उनके बल्ले का मोटा किनारा लगा और गेंद सीधी कुलदीप यादव के हाथों में चली गई। कॉर्बिन बोश मात्र 9 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे लुंगी एनगिडी। 44वें ओवर में केशव महाराज ने प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद पर खूबसूरत चौका लगाया और कुछ क्षणों के लिए अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में राहत की सांस देखी गई, लेकिन यह राहत बहुत देर तक टिक नहीं पाई। 45वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और उन्होंने आते ही एक बार फिर अपना जादू दिखा दिया। ओवर की दूसरी गेंद तेजी से अंदर की ओर मुड़ी और सीधे लुंगी एनगिडी के पैड पर जा लगी। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। एनगिडी ने रिव्यू लेने में एक पल की भी देर नहीं की, लेकिन रीप्ले में साफ नजर आया कि गेंद सीधे स्टंप्स पर जा रही थी। इस तरह एनगिडी सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब आखिरी उम्मीद थी केशव महाराज और नए बल्लेबाज ऑटनेल बैटमैन पर। दोनों ने समझदारी दिखाते हुए 10वें विकेट के लिए 12 रन की छोटी लेकिन जरूरी साझेदारी की, लेकिन यह साझेदारी भी ज्यादा देर नहीं चल पाई। 48वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को फिर से गेंद थमाई गई और उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया। कृष्णा ने ओवर की चौथी गेंद यॉर्कर लंबाई पर डाली। गेंद इतनी सटीक थी कि ऑटनेल बैटमैन के पास कोई जवाब नहीं बचा। बैटमैन गेंद को खेल भी नहीं पाए और उनके स्टंप्स बिखर गए। बैटमैन 3 रन बनाकर आउट हुए और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की पूरी पारी 270 रन पर सिमट गई। केशव महाराज जरूर 20 रन बनाकर नाबाद लौटे, लेकिन दूसरे छोर पर कोई टिक नहीं सका। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लेकर अफ्रीका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। आखिरकार भारत को जीत के लिए 271 रन का लक्ष्य मिला, जिसके बाद टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे 2 भरोसेमंद ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। उम्मीद थी कि ये दोनों मिलकर टीम इंडिया को एक ठोस, भरोसेमंद और विस्फोटक शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन सामने थे दक्षिण अफ्रीका के सबसे खतरनाक नए गेंद के विशेषज्ञ मार्को यानसन और लुंगी एनगिडी। दोनों ने नई गेंद से ऐसी सटीक लाइन और लेंथ पकड़ी कि भारतीय ओपनर्स शुरू के कुछ ओवरों में सिर्फ सरवाइव करने में ही लगे रहे। मैच के ठीक शाम के समय शुरू होने की वजह से हवा में हल्की नमी थी और गेंद स्विंग कर रही थी। पहले ही ओवर में मार्को यानसन की 2 गेंदें इतनी तेजी से इन स्विंग हुई कि रोहित शर्मा को मजबूर होकर बल्ला पीछे खींचना पड़ा। यशस्वी जायसवाल को भी बाहर जाती गेंदों पर काफी सतर्क रहना पड़ा, क्योंकि अफ्रीकी गेंदबाज लगातार ऑफ स्टंप के आसपास ऐसी लाइन रखते रहे जहां हल्की सी गलती भी विकेट में बदल सकती थी। रोहित और यशस्वी दोनों ने अनुभव और समझदारी दिखाते हुए शुरू के ओवरों में कोई भी अनावश्यक जोखिम नहीं लिया। बाहर जाती गेंदों को छोड़ते रहे और अंदर आती गेंदों को पूरे बैलेंस के साथ डिफेंस करते रहे। पहले 5 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर सिर्फ 21 रन था। यह साफ दिख रहा था कि अफ्रीका ने गेंदबाजी में शानदार प्लानिंग की थी और दोनों भारतीय ओपनर्स को किसी भी तरह हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन बल्लेबाजी में सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि अगर आप टिके रहते हैं तो मौका देर सवेर मिल ही जाता है। और वही हुआ छठे ओवर में। लुंगी एनगिडी जब छठा ओवर लेकर आए तब यशस्वी जायसवाल ने तय कर लिया कि अब समय है स्विच करने का। एनगिडी की एक फुलर लेंथ गेंद थोड़ी सी स्लॉट में आ गई और जायसवाल ने बिना किसी हिचक के शानदार फ्रंट फुट स्ट्राइड लेते हुए बल्ला घुमाया। गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में जाकर गिरी और यह था लंबा शानदार 83 मीटर का छक्का। इस छक्के ने न सिर्फ भारत के ड्रेसिंग रूम में ऊर्जा भर दी, बल्कि यशस्वी के अंदर के बैटर को भी आजाद कर दिया। अब गेंदबाजों पर हल्का दबाव दिखाई देने लगा।
इसी के 2 ओवर बाद 8वें ओवर में दर्शकों को देखने मिला रोहित शर्मा का ट्रेडमार्क शॉट। लुंगी एनगिडी ने एक शॉर्ट गेंद डाली। शायद उन्हें लगा कि रोहित पीछे हटेंगे या गेंद को छोड़ देंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने तो जैसे पहले ही फैसला कर रखा था। वह एक कदम आगे बढ़े, संतुलन बनाया और एक दमदार पुल शॉट मारा। गेंद मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से तेजी से निकलती हुई नभ में ऊंची उछली और पूरे 87 मीटर दूर बाउंड्री लाइन के पार जाकर गिरी। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि यह वो शॉट था जो सिर्फ रोहित ही खेल सकते हैं। इसके बाद पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने बेहद समझदारी दिखाई। अफ्रीका ने सोचा कि तेज गेंदबाजों से विकेट ना मिलने पर स्पिन जल्दी लाया जाए, इसलिए 10वें ओवर में केशव महाराज को गेंद थमा दी गई। महाराज ने शुरुआत की 4 गेंदें शानदार डाली, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट हो गई। रोहित शर्मा ने मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा और बैकफुट पर जाकर एक क्लीन स्ट्रोक खेला। गेंद सीधी पॉइंट बाउंड्री की ओर निकली और 4 रन के लिए चली गई। 10 ओवर पूरे होने तक भारत बिना कोई विकेट खोए 48 रन बना चुका था। यानी शुरुआत भले ही सतर्क रही हो, लेकिन पावर प्ले का अंत पूरी तरह भारत के नाम रहा। जिसके बाद 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ओटनील बैटमैन को बुलाया गया। बैटमैन के आते ही रोहित शर्मा ने मौके को भांपते हुए उनकी एक हल्की सी फुलर गेंद पर सामने के मैदान से चौका जड़ दिया और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 50 रन के आंकड़े को पार कर गया। यशस्वी जायसवाल इस समय थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, विकेट बचाकर लंबी साझेदारी बनाने की सोचे हुए, लेकिन दूसरी ओर रोहित शर्मा जैसे ही गेंद अपने जोन में देखते, उस पर पूरा दम लगाकर बाउंड्री निकाल देते। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज वह बड़ी पारी खेलने के मूड में है। जहां 11वें से 15वें ओवर तक केशव महाराज और ओटनील बैटमैन ने अफ्रीका की तरफ से शानदार नियंत्रण दिखाया। दोनों गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ इतनी सटीक रखी कि भारतीय बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। ऐसे में रोहित और यशस्वी ने समझदारी दिखाई और सिंगल डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। मैदान पर दोनों की बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वे बिना जोखिम लिए मैच को अपने कब्जे में रखना चाहते थे, लेकिन फिर 16वें और 17वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने गियर बदले। जैसे ही ओवर का दबाव कम हुआ, रोहित ने महाराज और बैटमैन दोनों के खिलाफ 2 शानदार चौके बटोरे। एक चौका तो इतना बेहतरीन टाइमिंग के साथ था कि गेंद फील्डरों को बस चंद कदम चलते हुए बाउंड्री लाइन के पार निकल गई। इन शॉट्स ने फिर से अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया और भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी राहत की सांसें भर दी, क्योंकि अब टीम इंडिया मजबूत स्थिति में दिखने लगी थी। अफ्रीका को किसी भी हालत में विकेट की जरूरत थी, लेकिन भारतीय जोड़ी ढीली पड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कॉर्बिन बोश को यशस्वी जायसवाल ने करारा जवाब दिया। बोश की थोड़ा छोटी गेंद पर जायसवाल ने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को सीधा बाउंड्री का रास्ता दिखा दिया। यह शॉट इस बात का संकेत था कि अब जायसवाल भी खुलकर खेलने के मूड में आ चुके थे। 20वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए और रोहित शर्मा ने यही मौका देख अपनी पारी का अहम पड़ाव पार किया। महाराज की ऑफ स्टंप पर आती गेंद को रोहित ने हल्का सा धक्का देकर 1 रन लिया और अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली, वह भी सिर्फ 54 गेंदों में। उनकी ये 50 टीम इंडिया के लिए एक मजबूत नींव साबित हो रही थी। 20 ओवर पूरे होने तक टीम इंडिया का स्कोर 102 रन था, बिना किसी विकेट के नुकसान के। रोहित शर्मा 51 रन पर और यशस्वी जायसवाल 40 रन पर नाबाद खड़े थे। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और भारतीय पारी अब बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, मानो जीत की राह पर आत्मविश्वास से कदम बढ़ा रही हो। वही 20 ओवर के बाद ऐसा लग रहा था जैसे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हों। दोनों बल्लेबाज अब उस मोड में आ चुके थे जहां गेंदबाज चाहे कोई भी हो, शॉट्स चारों तरफ उड़ने ही थे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 21वें ओवर में जैसे ही कॉर्बिन बोश गेंदबाजी करने आए, रोहित शर्मा ने बिना किसी झिझक के पुल शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद हवा को चीरती हुई ऐसी तेजी से बाउंड्री के बाहर गई कि मैदान में बैठे भारतीय फैंस खुशी से उछल पड़े। इसके बाद यशस्वी जायसवाल भी पीछे हटने वाले नहीं थे। 22वें ओवर में लुंगी एनगिडी की एक शॉर्ट गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर जोरदार पुल शॉट मारा और एक बेहतरीन चौका लगा दिया। अब जायसवाल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा का तो बल्ला जैसे गर्म हो चुका था। वह बिल्कुल किसी तूफान की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, घूमते हुए तेज, और रुकने का कोई इरादा नहीं। 23वें ओवर में फिर वही नजारा देखने को मिला।
कोरबिन बोश ने गेंद डाली और रोहित ने अपने क्लासिक पुल शॉट से उस गेंद को एक और शानदार छक्के की उड़ान दे दी। अफ्रीकी गेंदबाज हैरान थे कि रोहित आखिर कौन सा प्लान फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हर गेंद पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी था। इसी तूफानी शुरुआत के बीच 24वें ओवर में एक बार फिर से लुंगी एनगिडी को गेंद थमाई गई। शायद अफ्रीका को उम्मीद थी कि उनका ये तेज गेंदबाज कुछ कमाल दिखा सकेगा, लेकिन यहां कहानी कुछ और ही निकली। जायसवाल ने ओवर की शुरुआत सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी की, वह भी 75 गेंदों पर, और जैसे ही अर्धशतक पूरा हुआ मानो उन्हीं की बैटरी और तेज चार्ज हो गई हो। उन्होंने अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाकर अपनी आक्रामकता का ऐलान कर दिया। अब भारत की पारी अपनी सबसे खतरनाक लय में थी। जायसवाल और रोहित की यह साझेदारी मानो भारत को मैच में फ्रंट फुट पर खड़ा कर चुकी थी। दोनों बल्लेबाज रन ऐसे बना रहे थे जैसे गेंदबाजी उनके लिए किसी नेट प्रैक्टिस से कम नहीं। 24 ओवर खत्म होते होते अफ्रीका के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थीं। 25वें ओवर में जब ऑटनील बैटमैन गेंदबाजी के लिए आए तो उम्मीद थी कि शायद वह रन रोक पाएंगे, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उलट निकला। इस ओवर में रोहित शर्मा और जायसवाल दोनों ने एक एक चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि मैच में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और आखिरकार 26वें ओवर में अफ्रीका को वह सफलता मिल ही गई जिसकी उन्हें बेतहाशा जरूरत थी। केशव महाराज गेंदबाजी करने आए और रोहित शर्मा एक फुल लेंथ गेंद को मैदान के बाहर भेजने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन गेंद उनके बल्ले के नीचे से थोड़ा ऊपर लगकर ऊंची हवा में चली गई और बाउंड्री पर खड़े मैथ्यू ब्रिट्सके ने कैच लपक कर अफ्रीका को बहुत बड़ा झटका दे दिया। 155 रनों के स्कोर पर भारत ने अपना पहला विकेट गंवाया। हालांकि रोहित शर्मा ने एक लाजवाब पारी खेली, 73 गेंदों पर 75 रन, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनका आउट होना निश्चित ही अफ्रीका के लिए राहत लेकर आया होगा, लेकिन भारत के लिए अब भी स्थिति मजबूत ही थी, क्योंकि अगली बार बल्लेबाजी करने मैदान में आए विराट कोहली। क्रीज पर कोहली के आने से भारतीय दर्शकों में नई ऊर्जा जाग उठी। उधर जायसवाल अपनी लय में डटे रहे, मानो विकेट गिरने का उन पर किसी तरह का असर ही नहीं पड़ा। उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज को कायम रखा और कोहली भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए जायसवाल को ज्यादा खेलने का मौका दे रहे थे। दोनों बल्लेबाज मिलकर अफ्रीकी गेंदबाजों को किसी भी तरह की राहत नहीं दे रहे थे। अब मैच पूरी तरह भारत के कब्जे में लगता था। गेंद सीएम या स्विंग नहीं कर रही थी और विकेट भी बल्लेबाजी के लिए एकदम सुहावना दिखाई दे रहा था। कोहली अपनी क्लासिक शैली में शांत होकर टिके थे, जबकि जायसवाल हर गेंद को पढ़कर उसी हिसाब से शॉट खेल रहे थे। अब 30वें ओवर के अंत तक इंडिया का स्कोर 180 रन तक पहुंच चुका था, और यह सबसे बड़ी बात कि भारत ने सिर्फ एक विकेट गंवाया था। अब अंतिम 20 ओवरों में टीम इंडिया को मात्र 91 रन की जरूरत थी। जायसवाल 84 रन पर नाबाद थे, वहीं विराट कोहली 8 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। वही 30 ओवर के बाद विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए एक गहरी चुनौती बन चुकी थी। दोनों बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे मानो पिच पर वर्षों से पहले से खड़े हों। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में जोश और हर रनिंग में एक अलग ही चमक थी। उसी बीच जैसे ही मार्को यानसन एक नई रणनीति के साथ गेंद डालने आए, जायसवाल ने बिना किसी झिझक के कवर पॉइंट के ऊपर से एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। उस चौके ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के मनोबल को भी कमजोर कर दिया। इंडिया धीरे धीरे जीत के बेहद करीब पहुंच रही थी, लेकिन अगली 2 ओवरों में अफ्रीकी गेंदबाजों ने थोड़ी संयमित गेंदबाजी करके भारतीय बल्लेबाजों को कुछ पल के लिए शांत रखा। ऐसा लग रहा था कि वे एक बार फिर मैच में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि सामने खड़े विराट कोहली इतनी आसानी से नहीं रुकने वाले। जहां 34वें ओवर में जैसे ही गेंदबाज ने थोड़ा शॉर्ट लेंथ गेंद फेंकी, कोहली ने तुरंत कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने बेहद खूबसूरत चौका लगाकर मैच को फिर से भारत की पकड़ में ला दिया। फिर आया 36वां ओवर, एक ऐसा ओवर जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पूरी पारी के दौरान धैर्य और दमखम दिखाया था, ने अंततः अपने वनडे करियर का पहला शतक पूरा कर लिया। जैसे ही उनका बैट हवा में उठा, भारतीय ड्रेसिंग रूम से लेकर दर्शक दीर्घा तक हर तरफ खुशियों की गूंज फैल गई। कोहली खुद उनके पास पहुंचकर मुस्कुराकर बोले, शानदार पारी, यही है असली क्लास। ये पल दोनों के लिए खास था। शतक के बाद जायसवाल का आत्मविश्वास और बढ़ चुका था और वे अब और अधिक आक्रामक अंदाज में खेलते दिखाई दे रहे थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने ऑटनेल बैटमैन की गेंद पर एक विस्फोटक छक्का लगाया, जिसने भारत को जीत से और करीब पहुंचा दिया।
लेकिन विराट कोहली भी पीछे रहने वाले नहीं थे। 38वें ओवर में उन्होंने कॉर्बन बॉश की गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का ठोका। उसी ओवर में उन्होंने एक शान के साथ चौका भी लगाया। इसके बाद 39वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने केवल 40 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। यह था कोहली का क्लासिक बल्लेबाजी अंदाज। अब भारत को जीत के लिए केवल 25 रन चाहिए थे और दोनों बल्लेबाज रनों की बरसात करने में जुटे थे। कोहली हर गेंद को बाउंड्री पार भेजने के मूड में थे। उसी ओवर में उन्होंने ऑटनल को एक शानदार नो लुक शॉट में छक्का जड़कर स्टेडियम को दीवाना बना दिया। दर्शक खुशी से झूम उठे। 40वें ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने एनगिडी को चौका मारा। इसके बाद विराट कोहली के बैट से लगातार 2 चौके निकले और फिर अगली गेंद पर उन्होंने शानदार विनिंग शॉट लगाकर भारत को एक यादगार जीत दिला दी। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। भारत की यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि युवा और अनुभव की बेहतरीन साझेदारी का प्रदर्शन थी। जायसवाल ने यह साबित कर दिया कि वे तीनों फॉर्मेट में भारत का भविष्य हैं और कोहली ने एक बार फिर दिखा दिया कि बड़ी स्थिति में बड़ा खिलाड़ी कौन होता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया को इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।